आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आप जानते ही हैं सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जैसे तूफान आया हुआ है। मुंबई पुलिस की जांच चल रही है जिसमें शक के दायरे में फिलहाल एक नहीं कई लोग हैं। कई बड़े लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इस बीच तमाम आरोप लग रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री पर नेपोटिज्म के, भाई भतीजावाद के, गैंग्स के कुछ गैंग्स बने हुए हैं प्रोड्यूसरों के, डायरेक्टरों के, बड़े बड़े एक्टरों के, जो नए टैलेंट को उभरने नहीं देते। करियर बना भी सकते हैं, करियर तोड़ भी सकते हैं। ऐसे में मेरे साथ इन सब बातों पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं देश के सबसे जाने पहचाने, सबसे कामयाब, सबसे पॉपुलर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स में से एक, खुद विक्रम भट्ट। हाय विक्रम, वेलकम। क्या हाल है आपके, कैसे हैं? बस मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? वेरी गुड। आपके मुंह से सुनकर अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छे हैं, जबकि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में जिससे भी बात करो वो कहता है आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है हमारी इंडस्ट्री में। नहीं, वो तो चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा आपने मुझे निजी तौर पे पूछा कि मैं कैसा हूं। हाँ, नहीं, मैं निजी तौर पर ही पूछ रहा था कि निजी तौर पर ये जो चल रहा है इसने आपको अफेक्ट किया है या नहीं अफेक्ट किया है? सच पूछिए तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं मैं, क्योंकि जब से सुशांत का देहांत हुआ है तब से हम लोग ने इतनी अलग अलग चीजें सुनी है, इतने अलग अलग इल्जाम, इतने अलग अलग आरोप, इतने अलग अलग कारण उसके जान देने के, कि सच पूछिए तो अभी मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं कि हो क्या रहा है। अच्छा, वैसे आपको क्या समझ में आता है क्या हुआ है? ये कुछ तो आपके अंदर की मन की बात कुछ तो होगी। देखिए, मैं सुशांत को बहुत अच्छी तरह नहीं जानता था, मैंने कभी काम नहीं किया, एक दो बार मिला हूं मैं जरूर। मुझे ये लगता है कि ये जो नेपोटिज्म का जो विषय है, या जो नेपोटिज्म की जो चर्चा है, वो अलग है। और मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि नेपोटिज्म की जो चर्चा है ना, वो तब आती है जब आप एक नए कलाकार हो और आपको अब तक कोई अवसर ना मिला हो, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो, तो आप पे नेपोटिज्म, भाई कि हमको इतनी स्ट्रगल की मैंने और कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। लेकिन सुशांत के साथ ये लागू नहीं होता, क्योंकि सुशांत अपने आप में एक बड़े कलाकार थे, टेलीविजन पे जाने माने कलाकार थे। उसके बाद फिल्मों में आए, फिल्में उनकी काफी चली, और पिछले ही साल उनकी एक अच्छी फिल्म आई थी छिछोरे, जो कि बड़ी हिट हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि नेपोटिज्म का सवाल जहां तक है वो उन पे लागू होता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके थे, ऑलरेडी उनकी पिक्चरें हिट हो चुकी थी। अब आते हैं हम बॉलीवुड के कैंप्स पे और ये जो फाइटिंग है। इससे पहले क्रॉस क्वेश्चन कर लूं मैं आपसे छोटा सा। आपने कहा आपको नहीं लगता नेपोटिज्म उनकी आत्महत्या की वजह है, क्योंकि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके थे। लेकिन विक्रम, आरोप तमाम ये भी लग रहे हैं कि बॉलीवुड में जो बड़े बड़े फिल्म घराने हैं या जो गैंग्स हैं बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और एक्टर्स के, वो लोगों के करियर बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। शुरू से किसी कलाकार को चाहे मौका देने की बात हो या एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हो, उनके करियर को बहुत सारे गैंग्स ने तोड़ा भी है। और यही आरोप सुशांत के सिलसिले में लग रहा है कि उनको फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। अभी उनकी जो फिल्म दिल बेचारा है वो तो अभी रिलीज हुई। फिल्में मिलनी बंद हो गई थी ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि उनके पास अभी फिल्में थी। और देखिए, जहां तक सवाल कुछ नामों का है, तो सिर्फ दो ही नाम बाहर आए हैं या उभरे हैं ये सारी चर्चा में। वो एक नाम है करण जौहर का और दूसरा नाम है यशराज फिल्म्स का। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन दोनों प्रोड्यूसरों को छोड़कर और कई सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो यकीनन सुशांत के साथ काम करना चाहते थे, करना चाहते होंगे। सिर्फ दो प्रोड्यूसर या दो प्रोडक्शन हाउस आपके साथ काम ना करें तो आप सफल नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए, उनकी जो फिल्म छिछोरे थी वो साजिद नडियाडवाला साहब की थी। वो बड़े जाने माने, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। उनकी आखिरी फिल्म जो हमने देखी अभी, वो दिल बेचारा, वो फॉक्स के साथ थी। फॉक्स एक इंटरनेशनल स्टूडियो है, 20th सेंचुरी फॉक्स है। तो ये कोई छोटे मोटे प्रोड्यूसर नहीं थे जिनके साथ वो फिल्म कर रहे थे। अगर बॉयकॉट होता तो ये सारी फिल्में नहीं करते वो।
तो आखिरी फिल्म तक उनकी फॉक्स की थी। जहां तक सवाल दो बड़े प्रोड्यूसरों का है, तो कितने ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने उनके साथ काम ना करके भी सफलता प्राप्त की है। जैसे अजय देवगन है, जैसे अक्षय कुमार है, जिन्होंने ज्यादातर काम उनके बगैर ही स्टारडम पाई है। शाहिद कपूर है, जिनकी कबीर सिंह चली है इतनी। लेकिन आयुष्मान खुराना। हाँ विक्रम, लेकिन आप ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ दो घरानों की नहीं है। बात यह है कि ये बड़े घराने अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ या अपने पसंदीदा लोगों के साथ गैंग्स बना लेते हैं। सिर्फ दो प्रोडक्शन हाउसेस का सवाल नहीं है, पूरी इंडस्ट्री में इनका नेटवर्क ऐसा बन जाता है, ग्रुप बन जाते हैं, गैंग बन जाते हैं, जिसमें वो बाहर के लोगों को घुसने ही नहीं देते हैं। फिर ये आरोप लगता है। ये आपको पता होगा, ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर न्यू कमर्स के साथ किसी ने काम किया हो तो मैंने किया है। हाँ। मेरी पहली फिल्म जो हिट हुई थी, फरेब से लेके राज से लेके कसूर, 1920, हॉन्टेड, इतनी ही सारी फिल्में मैंने बनाई हैं न्यू कमर्स के साथ। तो मेरे पे तो ये आरोप लग नहीं सकता। और मेरे जैसे कितने और भी लोग हैं जिन्होंने नए लोगों के साथ काम किया है। ये जो आप कुछ बात कर रहे हैं, ये बॉयकॉट करने वाली बात, या किसी को, ये 1, 2, 3 मैक्सिमम बड़े फिल्म घराने हो सकते हैं जिन्होंने कहा कि हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई आपके साथ काम नहीं करेगा तो आपको काम नहीं मिलेगा। अभी आप मुझे ले लीजिए, मैंने 2006 में आखिरी मल्टी स्टारर फिल्म की थी। अब 2020 है, 14 साल हो गए, और मैं अभी भी फिल्में बना रहा हूँ, अपना पेट भर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा कलाकार काम नहीं करेगा, बड़ा प्रोडक्शन हाउस आपको साइन नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, और बताइएगा अगर मैं गलत हूँ तो। स्टार्स के बच्चे, प्रोड्यूसर्स के बच्चे, डायरेक्टर्स के बच्चे और कुछ बड़े लोगों के बच्चे, उनकी पहली फिल्म बनाने के लिए लाइन लग जाती है सबकी, उनके दोस्तों की और बड़े बड़े घरानों की और प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की। हर कोई उनको लॉन्च करना चाहता है, चाहे उस बच्चे में टैलेंट हो या ना हो। इसे आप नेपोटिज्म नहीं मानते? ये आप नहीं मानते कि इससे नए और डिजर्विंग लोगों के चांसेस कम हो जाते हैं? देखिए, आपको एक अवसर मिलता है नेपोटिज्म के कारण। अगर आप कहें ना कि अवसर मिलता है, तो एक मिलता है। वो एक अवसर में या तो आप कामयाब होते हैं या कामयाब नहीं होते हैं। तो नेपोटिज्म की वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सक्सेस नहीं मिल सकता। और इतने सारे बड़े कलाकारों के बच्चों के लिस्ट हैं अपने पास, या आपके पास भी होंगे जरूर, जिनकी फिल्में आई गई और उनको वापस काम नहीं मिला। और कितने ऐसे हैं जो नेपोटिज्म को छोड़ के भी आए हैं। हाँ। और कलाकार बने हैं। अब देखिए, राजकुमार राव है, आयुष्मान खुराना है, नवाज सिद्दीकी है, इतने लोग हैं जो नेपोटिज्म के बगैर आए हैं। और जो बाप भी बने हैं, जो आज अब जिनको भी आप नेपोटिज्म का इल्जाम लगा रहे हैं जिन पर, वो भी तो कभी एक न्यू कमर बन के आए थे। हाँ, हाँ। और नेपोटिज्म का अगर सवाल है तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पर क्यों ये उंगली उठाई जा रही है कि नेपोटिज्म है? नेपोटिज्म कहां नहीं है ये बताइए। पॉलिटिक्स में तो है, आपने देखा। बिल्कुल। स्पोर्ट्स में भी है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों कि जब भी किसी चीज पे हम वो क्रिटिसाइज करना चाहें तो हमें सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री मिलती है कि जहां पे। तो इसका काउंटर ये है, पॉलिटिक्स में अगर नेपोटिज्म होता है तो फिर वंशवाद या भाई भतीजावाद, उसका विरोध होता है, उस पर हमेशा चर्चा होती है। उसी तरह बाकी जगह भी होती है। फिल्म इंडस्ट्री में भी इस बार पहली बार इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है विक्रम, और फिल्म इंडस्ट्री खुद दो हिस्सों में बट गई है। एक पूरा वर्ग ऐसा खड़ा हो गया है जो कहता है कि ये होता है नेपोटिज्म। नहीं, बिल्कुल होता है, और क्यों ना हो। मैं कहता हूं क्यों ना हो। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे में या मेरी बेटी में हुनर है, तो क्योंकि वो मेरी बेटी है मैं उसे चांस ना दूं, क्योंकि नेपोटिज्म हो जाएगा। हाँ। ये भी तो अन्याय हो। सिर्फ अपने बच्चे की बात नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया ना, नेटवर्क ऐसा बन जाता है कि सिर्फ उसी ग्रुप में वो लोग काम करते हैं। सरकार, ऐसा कोई नेटवर्क नहीं बनता। अच्छा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जिसकी फिल्म चलती है नेटवर्क उसका बनता है। बड़ी सिंपल सी बात। और ये मैं आपको क्या कह दूं कि कोई किसी की तकदीर नहीं बनाता।
तकदीर अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई बनाता है तो वो है ऑडियंस। बॉक्स ऑफिस अभी आप किसी के भी बच्चे ले लीजिए, मैं अभी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं बॉबी देओल, सनी देओल के बेटे की फिल्म आई थी, नहीं चली। हाँ। करेक्ट। तो अभी तो बेचारे पे रिवर्स नेपोटिज्म हो गया। अच्छा, ओके, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के कोई स्टार, बड़े स्टार का बेटा है तो उसकी फिल्म चलेगी ही चलेगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी फिल्में नहीं चली। इसका मतलब आप ही की इंडस्ट्री के जो एक्टर्स और जो लोग कह रहे हैं कि नेपोटिज्म बहुत खराब है, एक नए युग की शुरुआत होनी चाहिए, नेपोटिज्म बंद होना चाहिए, भाई भतीजावाद बंद होना चाहिए, गैंग्स और नेटवर्क्स टूटने चाहिए, तभी सही मायनों में असल टैलेंट के साथ न्याय होगा, जो भी आप ही के इंडस्ट्री के लोग ये सब बातें कह रहे हैं, क्या वो बहानेबाजी कर रहे हैं? नहीं, उनके कारण होंगे उनके पास ये सब कहने के। उनके जो एक्सपीरियंस होंगे बड़े अच्छे नहीं होंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर नेपोटिज्म हो या ना हो, हिट करने वाला जो है वो ऑडियंस है। और अगर मतलब अगर टैलेंट है तो ऑडियंस उसे स्वीकारेगी, अगर नहीं है तो नहीं। और कौन ऐसा बाप होगा या ऐसा प्रोडक्शन हाउस होगा जो फ्लॉप एक्टर के पीछे पैसे लगाया जाए? कोई नहीं करता ऐसा। तो ये सब नहीं, पर वो जो एक हिस्सा है आपकी इंडस्ट्री का, वो बाकायदा सुशांत की आत्महत्या के लिए नेपोटिज्म को जिम्मेदार बता रहा है कि उसी वजह से सुशांत ने आत्महत्या की, वो उसको मजबूर हो गए। अब वही तो कह रहा हूं मैं कि उनके पास कुछ सबूत होंगे, उनके पास कुछ बातें होंगी जिसकी बुनियाद पर वो ये सब कह रहे हैं। मेरे पास वो सबूत नहीं है। पर आपकी समझ क्या कहती है? सबूत किसी के पास नहीं है अभी तक। आपकी समझ क्या कहती है, क्या हुआ सुशांत को? नहीं, कुछ लोग जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो सबूत भी होने का ऐलान कर रहे हैं कि हमारे पास सबूत भी है और सबूत देंगे, ऐसा भी कह रहे हैं। लेकिन मेरी सेंसिबिलिटी ये कह रही है कि अगर मुझे काम मिल सकता है, मेरे पास अगर जब कोई काम नहीं था तो हॉरर फिल्में बना के मैंने अपना घर चलाया है, अपना ब्रांड बनाया। नहीं, क्या जबरदस्त फिल्में बनाई है आपने, हॉरर फिल्में भी। हाँ, तो बोलने की बात यह है कि सुशांत जो है वो अच्छा कलाकार था और उसमें हुनर था। ये कहना कि नेपोटिज्म की वजह से उन्होंने अपने जान दे दी, एक सही नहीं है किसी के लिए। क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो इंसान था वो इतनी छोटी सोच का था, इतनी जल्दी डर गया वो कि उसने 3-4 लोगों ने उसे साइन नहीं किया तो उसने अपनी जान दे दी। ये जो चला गया है हमें छोड़ के, उसकी याद भी ये उसको भी इस तरह याद नहीं करना चाहिए कि ये वो इस तरह का वीक इंसान था। तो आप फिर वो सुशांत की फैमिली वाली थ्योरी पर यकीन करते हैं? सुशांत की फैमिली ने बिहार में रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड के खिलाफ एफआईआर करा दी है और कहा है कि वो उसको तंग करती थी, उसके 15 करोड़ रुपए उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए थे। आप उस वाली थ्योरी में यकीन करते हैं कि कोई पर्सनल वजह रही होगी? मैं ये मानता हूं कि देखिए, अभी तो सिलसिला चल रहा है और हर रोज बढ़ रहा है और हम हर घंटे को कुछ और खबर सुनाई देती है। हाँ। तो सुशांत के पिताजी जो कह रहे हैं, उनके पास जाहिर सी बात है उन्होंने बैंक अकाउंट देखे होंगे। हाँ। उन्होंने कहा कि ये पैसा नहीं है मेरे लड़के के अकाउंट में। पहले तो हम उनकी बात मानते हैं कि होगा इतना, हमको तो ये भी नहीं पता कितना है। हाँ। हमको ये भी नहीं पता कितना चला गया उसमें। तो वो अपनी एक बात कह रहे हैं जो कि हमें अभी माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, उसमें मैं ये कहूंगा कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं क्योंकि वो उनके पिताजी। हाँ। और उन्होंने अपना बेटा खोया है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार उनके जो पिताजी हैं ना वो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। नहीं, वो उनके दिमाग में कुछ होगा, लेकिन ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है या मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तब हमें पता चलेगा। अभी तो हमारे पास सिवाय उनकी बातों के हम और कुछ मान तो नहीं सकते अभी। तो मगर ये देखिए ना, अभी जैसे कल मैंने सुना कि उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है अंकिता जी, उन्होंने कुछ ऐसा इंटरव्यू दिया या ऐसी कुछ खबर आई कि उन्होंने बात की सुशांत से और सुशांत ने उनको कहा था कि भाई वो रिया से बड़े परेशान से थे। हाँ।
और छुटकारा चाहते थे शायद। और फिर ये भी सुना गया कि उनको छोड़ के चली गई थी और उस वजह से वो डिप्रेस थे और वो फोन भी उनका ब्लॉक हो गया था, वो फोन नहीं कर पा रहे थे उनको। तो देखिए, ये दोनों इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं कि एक कह रहा है कि वो छुटकारा चाहते थे, दूसरा कह रहा है कि छुटकारा नहीं चाहते थे, वो चली गई तो ये हुआ। तो बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं, कोई ऐसा कह रहा है, कोई वैसा कह रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिल रहा है। तो ये खबरें बनती हैं, अच्छी जूसी खबरें बनती है, सेंसेशनल खबरें बनती हैं, लेकिन ये सारी खबरें ही हैं, बट आई थिंक दे आर मोर लाइक ओपिनियंस एंड दे आर नॉट द फैक्ट्स। ऑलराइट, नहीं, मैं इसको और थोड़ा सा और इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, क्योंकि मुंबई पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, विक्रम आप भी जानते हैं, जिसमें जो एंगल लगता है मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का, उसमें सारे बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से पूछताछ हुई है, करण जौहर भी हैं, महेश भट्ट भी हैं और तमाम तरह के लोग हैं। उधर बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो पर्सनल लाइफ की तरफ जा रही है। ऐसे में कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि इसको सीबीआई को सौंप देना चाहिए। आप इससे सहमत हैं क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी ये बात पहुंची है, मुझे आप करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूं तो, लेकिन जहां तक मेरी खबर, मुझे ये खबर मिली है कि शायद रिया ने अपने लॉयर के जरिए सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि केस बंबई में ही रहे और दोनों ही केस बंबई में रहे। अगर मेरा ये मानना सच है तो मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। राष्ट्र की बात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।